एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एमिको। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि लॉ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि यूटिलिटी क्या होता है, कितने तरह की यूटिलिटी होती हैं, कितने तरह के अप्रोचेस होते हैं यूटिलिटी के, कार्डिनल नॉन ऑर्डिनल, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमारा सेकेंड लॉ है वो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन तो यहाँ पर लिखी हुई है बहुत सिंपल तरीके से, बट है क्या। तो आइए पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन द रेशियोज ऑफ MU यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू कमोडिटीज एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल एंड द मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वेल एज द कंजम्पशन इंक्रीजेस, यानी कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा मार्जिनल यूटिलिटी कम होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशंस जो है नेसेसरी हैं इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी के लिए। पहली क्या कि जो रेशियोज ऑफ टू कमोडिटीज़ हैं वो इक्वल होने चाहिए, और दूसरा क्या है कि MU फॉल्स एज कंजम्पशन प्राइसेस। अगर ये दो कंडीशंस मीट हो रही हैं देन जो है इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी वर्क कर जाएगा। तो आइए समझते हैं कि वर्क कैसे करता है। ठीक है, सिंगल कमोडिटी के केस में क्या होता है, सिंगल कमोडिटी के केस में जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन होती है वो होती है MUX इज इक्वल टू PX। मतलब कि जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल हो जाएंगे वो होती है सिंगल कमोडिटी की कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सिंगल कमोडिटी की। बट हमें इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कह रहा है कि MUs ऑफ टू कमोडिटीज़ की बात हो रही है ना यहाँ पे। तो ये कंडीशन याद रखिएगा सिंगल कमोडिटी की, जो सिंगल कमोडिटी की होती है। तो इसी से हम डिराइव करेंगे टू कमोडिटीज़ का। ठीक है, तो लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी क्या कह रहा है, जैसे कि जब हम टू कमोडिटीज़ की बात कर रहे हैं, टू कमोडिटीज़, तो जब एक कमोडिटी की क्या आती है MUX अपॉन PX, दूसरी कमोडिटी की क्या हो जाएगी MUY अपॉन PY। ठीक है, ये कंडीशन जहाँ पर इक्वल हो जाएगी इज इक्वल टू MUM। M मीन्स इनकम, कितनी हमारे पास, कितना बजट है, हमारे पास कितना पैसा है। तो ये कंडीशन जहाँ पर इक्वल हो जाएगी हम लोग उसको बोलेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कि जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन PX इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यूटिलिटी और जो क्या कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। थोड़ा सा ऑर्डिनल भी है इसमें, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, या फिर हम उसे कह सकते हैं हिक्स यूटिलिटी अप्रोच, या फिर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। तो अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं किसकी, ऑर्डिनल की। ठीक है, तरह सा इंट्रोडक्शन ही है इसमें आपके सिलेबस में। तो जो भाई पहला है ना आपका टॉपिक इसमें वो है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है भाई, इंडिफरेंस डेफिनेशन तो ये लिखी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल्स फॉर विच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। इंडिफरेंट का मीनिंग क्या होता है, तो इंडिफरेंट का मीनिंग होता है कि भाई आपके पास दो कमोडिटीज़ के बंडल्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 पेन हैं और 5 पेंसिल हैं। ठीक है, अब आप क्या है कि अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि यार मेरे को 2 पेन दे दो और मेरे से 1 पेंसिल ले लो। ठीक है, हमने क्या बताया कि आपके पास 10 पेन हैं और 5 पेंसिल हैं, और कोई आपसे कह रहा है कि यार मेरे से 2 पेन ले लो, मेरे को जो है मेरे को 2 पेन दे दो। ठीक है, और मेरे से 1 पेंसिल ले लो। तो अगर हम ये कंडीशन कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 8 पेन और 6 पेंसिल। ठीक है, लेकिन आपके पास तीसरा इंसान आया, वो कह रहा है कि नहीं यार मेरे से ना 1 पेन और ले लो, 2 पेन और ले लो और 1 पेंसिल हमसे ले लो। तो फिर आपके पास कितना बचा, 6 पेन 7 पेंसिल। तो आप ना इन सारे कंडीशंस पे राज़ी हो, मतलब आपको अगर 10 पेन 5 पेंसिल मिले या 8 पेन या 6 पेंसिल मिले या 6 पेन या 7 पेंसिल मिले, तो आप इन सारे बंडल्स में यानी कि 10,5 8,6 6,7 आप इस सारे ही बंडल्स पे इंडिफरेंट हो। इंडिफरेंट का मतलब होता है कि जब हमारे पास दो कमोडिटीज़ होती हैं और दोनों ही हमारी फेवरेट होती हैं, मतलब हमें कोई ज़रूरत नहीं होती कि हम कोई भी और चीज़ लें।
फॉर एग्ज़ाम्पल हम खाने के एग्जाम्पल समझते हैं, बहुत ईजी है। जैसे मतलब ये उन लोगों के लिए जिनको ये एक्सेप्शनल केसेस की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे आपको क्या है कि मम्मी पूछती हैं कि बेटा छोला बना लें कि पनीर बना लें, तो तुम कहोगे कि नहीं यार मम्मी कुछ भी बना लो, दोनों ही आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है, दोनों ही अच्छे होते हैं। तो आप ना इंडिफरेंट हो कि आपको छोला भी चलेगा बट आपको पनीर भी चलेगा। बट अगर मम्मी आपसे ये कहते हैं आगे बेटा करेला बना लूँ कि पनीर बना लूँ, तो ऑब्वियस सी बात है आप पनीर ही कहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप किसको प्रेफरेंस दे रहे हो, पनीर को। बट जब आपके पास छोला और पनीर की चॉइस थी तो आप किसको प्रेफरेंस दे रहे थे, किसी को भी नहीं। यू आर इंडिफरेंट अमंग द टू ऑफ द कमोडिटीज़, ठीक है। बट करेला और पनीर में यू आर प्रायोरिटाइजिंग पनीर, ओके। तो दिस इज द वी एग्जाम्पल है। तो यानी कि वैसे ही यहाँ पर जैसे जो दो बंडल्स है ना, तो 10,5, 8,6, 6, 7, आपसे अगर कोई ले रहा है उसके बदले आपको कोई चीज़ दे रहा है, तो कोई कमोडिटी ऐसे एक्सचेंज कर रहा है, तो आप उन सारे ही बंडल्स पे इंडिफरेंट हो, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों लिखा हुआ है, जैसे हमने ये बनाया ग्राफ, ठीक है, और ये हमने बनाया इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो आप इन सारे बंडल्स पे यानी कि ये बंडल, ये बंडल, ये बंडल, ये बंडल, ये आप इन सारे जिस भी बंडल्स के जॉइनिंग से ये कर्व बना है, आप उन सारे ही बंडल्स पे क्या हो, इंडिफरेंट हो। मतलब कि उनमें से कोई बंडल आपको दे दिया जाए, ये आपका सेटिस्फैक्शन उतना ही है और आपको उसमें से और भी कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये क्या होता है, दिस इज़ व्हाट इंडिफरेंस कर्व इज़, ठीक है। अब इंडिफरेंस कर्व की सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या होती हैं, चलो पढ़ते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आईसीज़ की। जैसे पहला है आईसीज़ आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, मतलब अभी मैंने बनाया था ना यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये शेप होता है आईसी का, कॉन्वेक्स, दिस इज़ कॉनकेव, दिस इज़ कॉन्वेक्स, ठीक है। तो आईसी कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं, किसके, ओरिजिन के, लाइक दिस। आईसी स्लोप डाउनवर्ड। अब बात ये कि आईसी स्लोप डाउनवर्ड क्यों भाई, ये स्लोप डाउनवर्ड्स क्यों, तो इसका रीज़न है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। अब भाई एमआरएस क्या होता है, तो एमआरएस होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मतलब कि एक कमोडिटी लेकर हम एक कमोडिटी के लिए दूसरी कमोडिटी को कितना सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, एमआरएस। एमआरएस इज इक्वल टू चेंज इन ए अपॉन चेंज इन बी। ए और बी दो कोई कमोडिटीज हो सकती हैं, ठीक। ए का कितना, ए में कितना चेंज आ रहा है, ए कितना सेक्रीफाइस हो रहा है बी को गेन करने के लिए, मतलब कि बी हमको मिल जाए इसके लिए हम ए को कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये हमें कैसे मालूम पड़ता है, एमआरएस से। तो ये ना डिमिनिशिंग ही होता है, तो एमआरएस इज ऑलवेज डिमिनिशिंग ड्यू टू विच आईसी जो है स्लोप डाउनवर्ड्स। थर्ड इज हायर आईसी हायर सेटिस्फैक्शन। देखो किसी भी ओरिजिन में ना बहुत सारे आईसीज हो सकते हैं, लाइक दिस, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। जब बहुत सारे आईसीज होते हैं किसी भी कर्व, किसी भी ग्राफ पे, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। ये हो गया आपका एक आईसी, यानी IC1, ये हो गया दूसरा IC2, IC3, IC4, से बहुत सारे आईसी हो सकते हैं। तो जितने हायर आईसी, मतलब कि जितना ही ज़्यादा आईसी इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। मतलब कि इस वाले आईसी पर सेटिस्फैक्शन कम होगा, इस पर उससे ज़्यादा होगा, इस पर इससे भी ज़्यादा होगा, इस पर सबसे ज़्यादा होगा। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कहाँ पे होगा, इस वाले आईसी पे होगा, यानी कि IC4 पे होगा। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है हायर द आईसी हायर सेटिस्फैक्शन, तो वो ऐसे समझ में आती है। फोर्थ इज आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब कि ये जो जितने भी चार आईसी बने, ये कभी भी सेटिस्फैक्शन, मतलब इनमें सब में अलग अलग सेटिस्फैक्शन है ना, तो जो सेटिस्फैक्शन आपको इस पॉइंट पे मिल रहा है वो सेटिस्फैक्शन आपको इस पॉइंट पे मिल जाए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये आईसीज कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए हमने मान लो ये तो ऐसे आईसी बना है, ठीक है। अब पहली हमारी प्रॉपर्टी थी कि हायर आईसी हायर सेटिस्फैक्शन। इस पॉइंट पे अगर मान लो यहाँ से ऊपर देखें तो ये वाला आईसी जो IC2 है ये इससे ज़्यादा है, मान लो IC1 है। बट यहाँ पर देखें तो ये IC2 यहाँ पर कम है, तो ये तो बिल्कुल ही प्रूव गलती हो गया ना। तो टू आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि कोई भी पर्सन दो अलग अलग आईसीज पर सेटिस्फाई नहीं हो सकता है। सो दिस इज़ व्हाट प्रॉपर्टीज़ ऑफ आईसीज वर। तो दिस इज़ व्हाट इंडिफरेंस कर्व इज। और इसी के आगे हम पढ़ते हैं बजट लाइन, और बजट लाइन कैसे कंज्यूमर बंडल को खरीदने में उसकी हेल्प करता है। तो इसे हम पढ़ेंगे इसके अगले वीडियोस में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एमी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।